स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों काफी कम देखने को मिलता है कि रिलायंस ने अडानी के खिलाफ या फिर अडानी ने रिलायंस के खिलाफ कोई केस फाइल किया है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो एक केस सामने आया है जिसमें बताया जा रहा है कि रिलायंस ने 1.7 बिलियन डॉलर, मतलब लगभग आप कह सकते हैं 13,400 करोड़ रुपए के आसपास का ये केस फाइल किया है गौतम अडानी के खिलाफ। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पर हम जिस रिलायंस की बात कर रहे हैं, कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं मुकेश अंबानी से नहीं, यहां पर मैं बात कर रहा हूं जो अनिल अंबानी की कंपनी है रिलायंस, जिसको आप अक्सर अडग नाम से जानते होंगे, ADAG, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, उनके द्वारा यहां पर फाइल किया गया है केस। ये आप देख सकते हो, रिलायंस इंफ्रा, ये अनिल अंबानी की कंपनी है, उन्होंने फाइल किया है 13,400 करोड़ इन पावर डील विद अडानी। तो ये कौन सी पावर डील है जो कि अडानी और रिलायंस इंफ्रा के बीच हुई थी, यहां पर क्या क्लेम किया जा रहा है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर आपके पास अच्छा मौका है स्टडी IQ के साथ जुड़ने का, क्योंकि कल 14 सितंबर से हर रोज शाम को लाइव क्लासेस होंगी जिसके अंदर आपका पूरा जो यूपीएससी की तैयारी है, प्रीलिम्स और मेंस, पूरी तैयारी कराई जाएगी दोस्तों एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। जस्ट इमेजिन, यहां पर हम आपको सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स दे रहे हैं। अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पे जाके, और वहां पर आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी, नोट्स दिए जाएंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए कई सारी चीजें कराई जा रही हैं। और यही नहीं, आपको एक मेंटर भी दिया जाएगा। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटर से कभी भी पूछ सकते हैं। तो जल्दी करिएगा, यहां पर कल से क्लास स्टार्ट होने वाला है, डोंट मिस एनी क्लास। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अब देखो, थोड़ा सा मैं आपको पहले कंपनीज के बारे में बताना चाहता हूं। ये अडानी ग्रुप आप सबको पता है। अब अडानी ग्रुप है, इसके अंदर कई कंपनीज होती हैं, जैसे कि एक सबसे बड़ी कंपनी है अडानी एंटरप्राइजेस के बारे में आपने सुना होगा। इसके अलावा अडानी पोर्ट हो गया, अडानी ग्रीन एनर्जी, ये सब आपकी लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट पर। आप इसके अलग अलग शेयर्स जो हैं वो खरीद भी सकते हो। और रिसेंटली आपने देखा होगा अंबुजा सीमेंट हो गया, ACC हो गया, इसको भी अडानी ने यहां पर खरीद लिया था। उसी तरीके से एक अडानी ग्रुप की ही कंपनी है जिसका नाम है अडानी ट्रांसमिशन। तो ये आपको एक तो ध्यान में रखना है। फिर दूसरी तरफ आप देखोगे, यहां पर हम रिलायंस की बात कर रहे हैं, ये अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप है, यहां पर मुकेश अंबानी का कोई लेना देना नहीं है। तो अनिल अंबानी की जो कंपनी है अडग, उसके ग्रुप के अंदर आपको अगेन कई कंपनीज मिलेंगी, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस एंटरटेनमेंट। वैसे तो अगर आप देखोगे तो अनिल अंबानी काफी कुछ खो चुके हैं, मतलब शायद ही कुछ उनके पास बचा है, बहुत सारा कर्ज था जिसको वो चुकाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर आप देखिए उनकी एक और कंपनी है रिलायंस इंफ्रा, इसको पहले रिलायंस एनर्जी के तौर पर भी जाना जाता था। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली इनके द्वारा क्लेम किया गया है कि अडानी ट्रांसमिशन, ये जो अडानी ट्रांसमिशन है, उनसे लगभग 13,400 करोड़ रुपए ये आने हैं। ये क्लेम किया गया है अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रा के द्वारा। और ये क्यों किया जा रहा है? फॉर अ ब्रीच ऑफ टर्म्स इन अ डील टू सेल इट्स मुंबई पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। तो एक्चुअली क्या था कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के पास कोई पावर डिस्ट्रीब्यूशन का एक बिजनेस हुआ करता होगा मुंबई के अंदर। आपने देखा होगा ना, दिल्ली में अलग अलग जगह डिस्कॉम्स आपने सुना होंगे, तो पूरा यहां पर पावर जनरेशन से लेकर कुछ बिजनेस होता होगा। वो बिजनेस रिलायंस इंफ्रा ने यहां पर अडानी को कुछ बेच दिया था, और जो डील साइन की गई थी उसके अंदर कुछ ब्रीच हुआ है, वहां पर उसको कुछ तोड़ा गया है, और इसी की वजह से रिलायंस ने यहां पर 1.7 बिलियन डॉलर का जो है वो क्लेम डाल दिया। अगर मैं इस डील के बारे में बात करूं तो ये डील हुआ था 2017 में। जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर क्या है कि अडानी ग्रुप जो है पहले वो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर शामिल नहीं था। देखो, जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं ना, तो इसके अंदर तीन चीज आती है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अब जनरेट करने से क्या है, यहां से आपको शहरों में अलग अलग जगह ले जाना पड़ेगा ना, ऐसा सिर्फ जनरेट करके आप वहां तो यूज करोगे नहीं। तो वो जो होता है आपका फेज, उसको कहते हैं ट्रांसमिशन। तो ये जो फेज है उसको ट्रांसमिशन। अब मान लो शहर में कहीं पर आ गया, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अलग अलग घरों में, तो उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले क्या था कि अडानी के पास ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम नहीं था। और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम देखें, जो अनिल अंबानी की कंपनी है, उनके पास मुंबई का पावर बिजनेस था। मतलब मुंबई के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से लेकर ट्रांसमिशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक, ये जो पूरा काम है वो मिला हुआ था
अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रा के पास एक कुछ बिजनेस होता है वो मिला हुआ था। अब यहां पर अनिल अंबानी ने ये वाला जो बिजनेस है उसको बेच दिया अडानी ग्रुप को, और अडानी ग्रुप ढूंढ ही रहा था ऐसा कुछ कि हमें ऐसा कुछ डील मिल जाए क्योंकि हम भी इसके अंदर एंटर कर सकें। और फाइनली अडानी ग्रुप के अंदर जो मैंने आपको बताया ना अडानी ट्रांसमिशन, उन्होंने ये पूरा बिजनेस खरीदा और ये जो डील हुई थी वो हुआ था 18,800 करोड़ का। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो 2017 में डील हुआ और 2018 ये आप डेट देख पाओगे 2018 अगस्त महीने का ये डील कंप्लीट भी हो गया था। तो सबको लगा कि चलो ये डील कंप्लीट हो गया, आपको ये सच दिक्कत नहीं है। वैसे मैं बता दूं कि आज के डेट में अडानी ट्रांसमिशन आप देखोगे तो भारत का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर ट्रांसमिशन एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बन चुका है। तो अपने आप में बड़ी बात है, आपको पता ही है कि अडानी बहुत तेजी से ग्रो करते जा रहे हैं और अब तो वो वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। लेकिन यहां पर अब क्वेश्चन ये आएगा कि आखिरकार अनिल अंबानी को अपना बिजनेस क्यों बेचना पड़ा। जाहिर सी बात है, आप देख ही रहे होगे कि अनिल अंबानी का ग्राफ बहुत तेजी से नीचे गिरता आया है, उनके ऊपर कर्ज होता गया, उनका बिजनेस अच्छा काम नहीं किया है और इसीलिए वो कुछ ना कुछ ढूंढ रहे थे कि क्या उनको कोई बायर मिल सकता है। और आप देख सकते हो उनके ऊपर लगभग 15,000 करोड़ का डेट था, 15,000 करोड़ उनको देना था। तो ये जो डील हुआ था बेसिकली, इस डील के तहत यहां पर आप देख पाओगे कि 18,800 करोड़ मैंने आपको बताया ना ये जो डील था, तो एक तो 15,000 करोड़ उन्होंने चुका दिया प्लस 3,000 करोड़ उनके पास एक प्रकार से बच भी गया। तो ये डील यहां पर किया था, अनिल अंबानी को अपनी कंपनी बेचनी पड़ी थी। वैसे ये भी आप देख सकते हो रिलायंस एनर्जी उस समय लगभग 3 मिलियन कंज्यूमर्स को सर्व करती थी मुंबई के अंदर। अब यहां पर मैं आपको बताऊं तो जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, अनिल अंबानी की कंपनी है, उन्होंने केस कहां पर फाइल किया। देखो कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऐसा केस नहीं हुआ है फाइल। जब भी कोई दो बिजनेस के अंदर डिस्प्यूट होता है तो पहले से ही एग्रीमेंट, मान लो ये जो डील हुआ होगा ना, इस डील के अंदर पहले ही यहां पर एक एग्रीमेंट में लिख दिया गया होगा अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो ये केस कहां पर जाएगा। और उसके तहत ये जो केस है उसको डाला गया है MCIA के अंदर। MCIA क्या है? मुंबई सेंटर फॉर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। ये हमारे देश के अंदर ही इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, जैसे कि आपने देखा होगा ना कि जो अमेजॉन और रिलायंस का जो अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप का पूरा टसल नहीं चल रहा था, आपको याद होगा। रिलायंस फ्यूचर ग्रुप को खरीदना चाहता था, बिग बाजार के बिजनेस को खरीदना चाहता था, ऑल्दो वो कैंसिल हो चुका है। लेकिन ये जो पूरा डिस्प्यूट था वो कहाँ चल रहा था? वो सिंगापुर के आर्बिट्रेशन में चल रहा था। ठीक है, उसी प्रकार से मुंबई के अंदर भी आपको एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर मिलता है और इसी में ये केस जो है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने फाइल किया है। और इसके अंदर फाइल करते समय यह बोला है कि दिसंबर 2017 में जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था उसको शेयर परचेज एग्रीमेंट कहते हैं, वो एग्रीमेंट को ब्रीच किया गया है अडानी के द्वारा। उस एग्रीमेंट को यहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया गया है, अडानी ने उसको फुलफिल नहीं किया है। अब आप में से कई लोग पूछ सकते हैं कि सर क्या एग्जैक्टली ब्रीच हुआ है। देखो ये तो मुझे भी नहीं पता, ना तो मीडिया में किसी को पता है, क्योंकि इसके बारे में जब मैं पूरा रिसर्च कर रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था, कहीं पर भी कोई चीज़ नहीं लिखा हुआ है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर रिलायंस के जो अनिल अंबानी की ग्रुप है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्होंने जस्ट फाइलिंग में रेगुलेटरी फाइलिंग, बेसिकली क्या होता है, जो अगर ये जो कंपनीज लिस्टेड होती हैं स्टॉक मार्केट में तो उनको यहाँ पर पब्लिक को न्यूज़ देना होता है, और जो रेगुलेटर्स होते हैं जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सेबी हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पर ये लिस्टेड हैं, उनको यहाँ पर लेटर देना होता है, पब्लिक इशू करना होता है कि हमने ऐसा ऐसा केस फाइल किया है। तो वो केस जो फाइल किया गया उसके अंदर उन्होंने बस यही बोला है कि अडानी ने यहां पर ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट किया है, एग्रीमेंट को एक प्रकार से तोड़ने की, उल्लंघन करने की कोशिश की है, इसी की वजह से हम यहां पर $1.7 बिलियन का क्लेम कर रहे हैं। इसके अलावा यहां पर रिलायंस ने इनफैक्ट एक और बात कही कि जो एग्जैक्ट अमाउंट है ना वो सही तरीके से असरटेन नहीं हो सकता। जब यहां पर आर्बिट्रेशन, ये जो आर्बिट्रेशन सेंटर है मुंबई में, उनके द्वारा जब फाइनल आउटकम आएगा और उसके बाद लीगल चैलेंजेस होंगे, जो भी होगा उसके बाद एग्जैक्ट अमाउंट डिसाइड किया जाएगा। लेकिन अभी के लिए इन्होंने $1.7 बिलियन बोला है। अब होता क्या है कि जब भी कोई कंपनी, अब आप खुद सोच के देखो, आपके जीवन में अचानक से आप क्लेम करते हो कि मुझे यहाँ पर 1 करोड़ रुपए किसी से मिलने थे जो मेरे दादाजी ने किसी और को दिए थे, तो अचानक से क्या होगा, आपकी वेल्थ इंक्रीज होने के चांसेस हो जाएंगे क्योंकि आप क्लेम कर रहे हो। उसी प्रकार से क्या हुआ कि रिलायंस इंफ्रा ने जैसे ही कल ये अनाउंसमेंट आई तो तुरंत, कल की बात कर रहा हूं मैं, कल तुरंत इनके शेयर प्राइस जो है वो बढ़ने लगे और लगभग 7% रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्राइस है वो यहां पर बढ़ गया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप क्लेम करते हो तो चांसेस हो जाता है कि आपको कुछ पैसे आने वाले हैं। अब इन सारी चीजों को देखते हुए अडानी का क्या कहना है? देखो अडानी ग्रुप की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है, और अडानी ग्रुप क्या है, अडानी ट्रांसमिशन की हम बात कर रहे हैं, अडानी ट्रांसमिशन या फिर अडानी इलेक्ट्रिसिटी उसी का ही ग्रुप है। तो यहां पर इनके द्वारा जो स्टेटमेंट आया उसके अंदर यह कहा गया है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो क्लेम कर रही है ना, ये जो अमाउंट का, वो आफ्टर थॉट है। आफ्टर थॉट का मतलब
आपने जब शेयर परचेज एग्रीमेंट किया था, जो भी कुछ किया था, तो उस समय आपने सही तरीके से उसमें कुछ चीजें मेंशन नहीं की होंगी, या फिर जो भी है ये आपका आफ्टर थॉट है। जब एग्रीमेंट हो गया तब आप यहां पर कहने की कोशिश कर रहे हो कि आपको ये वाला पैसा मिलना चाहिए, वैसा पैसा मिलना चाहिए। तो ये यहां पर अडानी का कहना है कि नहीं, ये पूरी तरह से गलत है और जो भी डिस्प्यूट यहां पर लड़ना है आर्बिट्रेशन के अंदर, वो हम उसको लेकर फाइट करेंगे। इनफैक्ट यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं जो अडानी के द्वारा बोला गया है। अडानी का यह कहना है कि 2021 में भी रिलायंस इंफ्रा ने यहां पर हमारे खिलाफ एक केस डाला था और वो केस सिर्फ 500 करोड़ का था। उसके बाद धीरे धीरे ये जो अमाउंट है वो इंक्रीज करते रहे। इस साल फरवरी के महीने में, फिर अगस्त के महीने में ये जो अमाउंट है वो इंक्रीज करते रहे और अब ये अमाउंट कितना हो गया है, $1.7 बिलियन। और यही नहीं, इनफैक्ट यहां पर अडानी ने तो काउंटर क्लेम कर दिया है। अडानी ट्रांसमिशन के द्वारा काउंटर क्लेम किया गया है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को यहां पर जो चीजें फुलफिल करनी चाहिए वो रिलायंस ही नहीं कर रहा है और हमसे यहां पर पैसा मांग रहा है। खैर जो भी कुछ है, अल्टीमेटली ये पूरी चीजें जो है वो आपका आर्बिट्रेशन सेंटर के अंदर यहां पर जो है आपका लड़ा जाएगा और उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि एग्जैक्टली यहां पर किसका क्लेम सही है। लेकिन मीडिया में या फिर मुझे या किसी को भी अभी तक एग्जैक्ट जो चीजें होती हैं ना, उसका क्यों आखिरकार रिलायंस यहां पर क्लेम कर रहा है वो नहीं पता। बस यही पूरा वीडियो था दोस्तों। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आपको पता है लिक्विड फंड के बारे में? इन्वेस्टमेंट का एक तरीका होता है, अलग अलग फंड्स होते हैं ना, म्यूचुअल फंड, ये एक लिक्विड फंड भी होता है। क्या आप बता सकते हो लिक्विड फंड से रिलेटेड यहां पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।